गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज की क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसमें पढ़े हम नॉन मेटल्स के बारे में। तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पे जो मेटल्स होती है वो क्या बनाती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे वो क्या बनाती हैं। ऐसे ही हम नॉन मेटल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो वाटर है, एसिड है, बेस है, रिएक्ट करके वो क्या बनाती है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ एसिडिक है या बेसिक है वो भी हम चेक करेंगे। तो जो सबसे पहले है इसमें कि रिएक्शन विद वाटर। कोई भी नॉन मेटल है वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, O2 गैस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगी। तो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो जैसे वहाँ पे क्या था, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड बना रही थी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो नॉन मेटल है वो रिएक्ट करके क्या बना रही है, नॉन मेटल ऑक्साइड बना रही है। पहले क्या था, जैसे Mg जो मैग्नीशियम मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना रही थी MgO मेटलिक ऑक्साइड। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखेंगे ऐसा। अब जो सल्फ़र है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, S+O2 क्या बना रही है, SO2 यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड। और सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। तो ये क्या बना रही है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रही है, अपना ऑक्साइड बना रही है और एक गैस की फॉर्म में। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मिक्स करेंगे तो क्या बना रही है, सल्फ्यूरस एसिड। तो आपको यहाँ से भी देखो एसिड बन रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। जिस तरह से जो मेटलिक थी उनके ऑक्साइड का नेचर क्या था, बेसिक। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनकी ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि क्या बना रहे हैं, एसिड्स बना रहे हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं, कार्बन रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, ये भी गैस है। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मिक्स करेंगे तो क्या बने, कार्बोनिक एसिड, ये भी एसिड बना रहा है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है जो नॉन मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। चलिए आगे चलते हैं। नेचर ऑफ नॉन मेटल्स विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी लेट्स फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक और बेसिक। ये हमें पता चल ही चुका है कि एसिडिक होती है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो कार्बन कोल, जो कोयला होता है उसका एक पीस ले लिया, रेड और ब्लू लिटमस ले लिया, ये इंडिकेटर, इसे हम चेक कर लेंगे कि नेचर कैसा एसिडिक है, बेसिक है। एक ग्लास जार लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोयला है उसको बर्न करेंगे। बर्न अ स्मॉल पीस ऑफ कोल आफ्टर 2 or 3 minutes place glass jar to invert position on it to collect the gas evolving in the reaction। अब उसे जलाएंगे तो उसमें गैस तो निकलेगी, धुआं निकलेगा, उसको ग्लास जार में इकट्ठा कर लेंगे। फिर उसमें ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस जार, पानी ऐड कर देंगे। क्लोज इट विद इट्स लिड, उसको ढक देंगे। शेक द जार इन ऑर्डर टू मिक्स डिजॉल्व द गैस कलेक्टेड इन इट विद वाटर। पानी डालेंगे, फिर उसको शेक करेंगे ताकि वो अच्छे से जो गैस है, जो धुआं उसमें जो निकला था वो मिक्स हो जाए पानी में। अब आपके पास क्या एक सॉल्यूशन आ गया, इसको हम चेक करते हैं लिटमस से। तो नाउ टेस्ट दिस मिक्सचर फर्स्ट विद ब्लू लिटमस देन विद रेड लिटमस। तो क्या देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द मिक्सचर ऑफ वाटर और गैस इन द जार ब्लू लिटमस टू रेड। अब ब्लू टू रेड होता है तो हम क्या कहते हैं कि इसका जो नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। एसिड्स क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। देखो रेड, थोड़ा डेंजर जो साइन होता है वो किससे बना होता है, रेड से। तो रेड जो कलर है थोड़ा, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे डेंजर है। तो सिमिलरली जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी स्किन को जला देते हैं, तो हमारे लिए क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो आप ऐसे थोड़ा रिलेट कर सकते हो इसको। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये हमने देख लिया था पहले, अब यहाँ से प्रूफ भी हो गया। अभी हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बनती हैं। अब हम देखेंगे वाटर के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल्स क्या बनाती हैं।
जनरली नॉन मैटर्स डो नॉट रिएक्ट विद वाटर, जनरली जो होती है नॉन मैटर्स रिएक्ट नहीं करती। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा जो मेटल्स होती है वो रिएक्ट करती है। अब आयरन था, आयरन रिएक्ट करके क्या बना रहा था, ऑक्सीजन की हेल्प से रस्टिंग Fe2O3 रस्टिंग हो रही थी, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करती। तो नॉन मेटल आर वेरी रिएक्टिव इन एयर, कुछ होती है जो एयर में काफ़ी रिएक्टिव होती है लेकिन वाटर से रिएक्ट नहीं करती, तो उन नॉन मेटल्स को हम क्या करते हैं, पानी में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वो तो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज्ड टू एयर। तो फॉस्फोरस जो होती है बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होती हैं, अगर उसको खुला छोड़ दे तो वो आग पकड़ लेती हैं, तो इसलिए उसको ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए उसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। थर्ड है रिएक्शन विद एसिड्स, जनरली नॉन मेटल डो नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। जो नॉन मेटल होती है वो एसिड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बेस के साथ कभी करती है कभी नहीं करती। थोड़ी सी जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होती है, बस ये थोड़ा अंतर है दोनों में, समझ के चलना। और एग्जांपल देख लेते हैं, कॉल हो गया, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, जनरली जो गैसेज होती है सारी वो क्या होती है, नॉन मेटल्स। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेम एनी 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स। तो इसमें हमने अभी देख लेता जैसे सल्फ़र हो गया, कॉल हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये सारी क्या हो जाएगी, नॉन मेटल्स। सेकंड क्वेश्चन, वाई फॉस्फोरस नॉन मेटल कैप्ट इन वाटर। आपको पता है नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जो फॉस्फोरस है बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होती है, उसको ऑक्सीजन से कांटेक्ट को हटाने के लिए तो वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। वेरी इजी, वी कैन से दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। आप खाली इसमें एक वर्ड भी लिख सकते हैं, एसिडिक, तो इसमें आ जाएगा आंसर एसिडिक। राइट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन मेटल रिएक्ट विग्रेसली विद एसिड्स, अभी हमने पढ़ा था एसिड से तो रिएक्ट करती ही नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स विद बेसिस आर नो कॉम्प्लेक्स, यस, इसमें आ जाएगा ट्रू। कॉम्प्लेक्स होती है, कभी रिएक्ट करती है कुछ बेसिक बेस के साथ, कुछ बेस के साथ नहीं करती, तो इनकी जो रिएक्शन होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये आज की वर्कशीट, किसी बच्चे को समझ नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ग्रुप में डाल देना किसी को कोई भी डाउट आता है तो। थैंक यू।